नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अवनी, मैंने सब्जी और दाल बना दी है। तुम रोटियां बनाकर मम्मी पापा जी को खिला देना और सबकी रोटियां बनाकर रख देना। मैं ज़रा मार्केट जाकर आती हूँ। तुमने वो उस दिन साड़ी दिलाई थी ना, उसका ब्लाउज़ सिलने डाल आती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, साड़ी लाकर रखी है। मीनाक्षी ने अपनी देवरानी अवनी से कहा। अवनी, जो अभी मशीन में धोने के कपड़े डाल रही थी, मीनाक्षी की बात सुनकर सिर्फ गर्दन हिला दी। मीनाक्षी ने अवनी की प्रतिक्रिया देखकर एक गहरी ठंडी सांस भरी और घर से निकल गई। अवनी और मीनाक्षी दोनों देवरानी जेठानी है। अवनी के आने से पहले मीनाक्षी ने इस घर को संभाल रखा था। वो लता जी की बड़ी बहू है, जिसके ब्याह को 10 साल हो गए। मीनाक्षी के आने के बाद लता और मीनाक्षी दोनों मिलजुल कर सब काम निपटा देती थी। जहाँ लता जी मीनाक्षी को बिल्कुल बेटी की तरह प्यार करती थी, तो वहीं मीनाक्षी भी उनको माँ की तरह ही मानकर आदर सम्मान देती थी। लेकिन कुछ सालों से लता जी के घुटनों के दर्द की वजह से ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी और मीनाक्षी ने ही पूरे घर को संभाल रखा था। उसका एक बेटा है, अविनाश, जो 8 साल का है। मीनाक्षी घर के सभी सदस्यों का बहुत ख्याल रखती थी। साल भर पहले ही उसके देवर की शादी हुई थी और प्यारी सी अवनी उसकी देवरानी बनकर इस घर में आई। शुरुआत में अवनी और मीनाक्षी दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों में बहुत सामंजस्य था। दोनों बहनों की तरह रहती थी, मिलजुल कर काम करती थी। लेकिन अब पता नहीं क्यों अवनी के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया था। वो मीनाक्षी से कटी कटी से रहने लगी। मीनाक्षी कुछ पूछती या बात करती तो सही जवाब नहीं देती या फिर जवाब देती ही नहीं। एक दो बार मीनाक्षी ने इसका कारण पूछा, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। तब से मीनाक्षी ने भी चुप्पी साध ली। अब उन दोनों के रिश्ते में पहले वाली उष्णता नहीं थी। एक अनजाना ठंडापन पसर गया था। जिस घर में पहले दोनों देवरानी जेठानी, जो बहनें और दोस्त भी थी, उनकी हंसी और ठहाकों से घर गूंजता था, अब खामोशी पसर गई थी। ऐसा नहीं था कि घर के बाकी सदस्य इस बात से अनजान थे, पर उनकी सास लता जी भी अवनी के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से बड़ी परेशान थी। वो सब देख समझ रही थी। अवनी के व्यवहार में आए उस परिवर्तन से घर के माहौल में एक अनदेखा सा खिंचाव महसूस होता था। जहाँ हमेशा कहे कहे गूंजते थे, वहाँ अब खामोशी का राज हो गया था। अवनी जब शादी करके आई तो वो एमए कर रही थी। पढ़ाई के 2 साल बाकी थे। मीनाक्षी ने सबके सामने कहा था, अवनी मेरी छोटी बहन जैसी है। वो ससुराल आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी और उसमें मैं उसका पूरा सहयोग दूंगी। लेकिन ससुराल आकर जब भी अवनी पढ़ने बैठती, मीनाक्षी किसी न किसी बहाने से उससे आवाज़ लगा देती, अवनी, ज़रा अविनाश को होमवर्क करवा दो ना। मीनाक्षी का बेटा अविनाश 8 साल का है और तीसरी कक्षा में पढ़ता है। अवनी अक्सर उसे होमवर्क करवा देती है और पढ़ा देती है। अवनी, मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। या फिर अवनी, मम्मी जी के घुटनों में मालिश कर दो, मैं खाना बना रही हूँ। मीनाक्षी ऐसे कामों के बहाने से अवनी को पढ़ाई से उठाती कि अवनी को वो काम का बोझ भी ना लगे और वो पढ़ भी ना सके। शुरू शुरू में अवनी को मीनाक्षी के बहाने समझ नहीं आते थे, लेकिन जब परीक्षा के समय उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, तब वो समझ गई थी कि मीनाक्षी उसे पढ़ने नहीं देती है। और मीनाक्षी सबके सामने कहती फिरती, मैं तो अवनी को पढ़ने का पूरा मौका देती हूँ, मेरी छोटी बहन जैसी है, वो पढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। अवनी उनकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा देती थी। आज फिर यही हुआ। अवनी की कल एग्ज़ाम है और उसने सुबह ही मीनाक्षी को बोल दिया था, भाभी, मैं सुबह में नाश्ता बना देती हूँ, लंच आप देख लेना, मेरी कल एग्ज़ाम है, इसलिए पूरा दिन मैं फ्री होकर अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तुम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, लंच की फ़िक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। मीनाक्षी ने उसे आश्वस्त किया, लेकिन आदतन मीनाक्षी ने आज फिर अवनी को काम पर लगा दिया। रोटी बनाना और उसके बाद रसोई साफ करना, कपड़े सुखाना आदि। अवनी कुछ नहीं बोली, उसने चुपचाप सब काम निपटा दिया। लता जी जो सब सुन रही थी, उनको मालूम था कल अवनी की एग्ज़ाम है, तो उन्होंने रसोई साफ कर दी और अवनी के कामों में मदद कर दी। कुछ दिनों बाद घर में कुछ मेहमान आए और मीनाक्षी ने फिर अपने गुणगान शुरू कर दिए। मैं तो अवनी को अपनी छोटी बहन मानती हूँ, वो पढ़ती है
तो उसे बिल्कुल काम नहीं कराती हूँ। उसे पढ़ने का समय देती हूँ जिससे वो मन लगाकर पढ़ाई कर सके। सारा काम मैं संभाल लेती हूँ। अवनी ये सब सुनकर गौर से मीनाक्षी को देखने लगी। उसकी अजीब नज़रों की भाषा मीनाक्षी समझ नहीं पाई और बातों में लग गई। मेहमानों के जाने के बाद अवनी मीनाक्षी के कमरे में आई और सीधा मीनाक्षी से बोली, भाभी, ये दिखावटी रिश्ता मत निभाइए। उसकी बात सुनकर मीनाक्षी उससे प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगी। अवनी ने आगे कहा, आपको क्या लगता है कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ? मैं सब जानती हूँ कि जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ आप मुझे किसी न किसी काम में उलझा देती हैं, और काम भी ऐसे होते हैं जो काम जैसे लगते ही नहीं, लेकिन मेरा समय उसमें नष्ट हो जाता है। आप इतनी मीठी बोली से मुझे उलझाती हैं कि मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ। क्यों करती हैं आप ऐसा? और अगर मेरी पढ़ाई से आपको दिक्कत है तो आप साफ बता दीजिए, लेकिन ये डबल गेम क्यों खेलती है और दूसरों के सामने मेरे साथ दिखावटी रिश्ता क्यों बनाती है? बोलते हुए अवनी की आवाज़ रुंध गई। अवनी की बात सुनकर मीनाक्षी का चेहरा फक पड़ गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर वो आगे बढ़ी और अवनी का हाथ पकड़कर बोली, सच कहा अवनी तुमने। मैं नहीं चाहती थी कि तुम आगे पढ़ो, क्योंकि जब मैं ब्याह कर इस घर में आई तब मेरा ग्रेजुएशन का आखिरी साल चल रहा था। मम्मी जी और पापा जी ने कहा था कि वो मुझे ससुराल में मेरी पढ़ाई पूरी करवा देंगे, लेकिन शादी के बाद घर गृहस्थी और बच्चों के चक्कर में मैं अपनी पढ़ाई पूरी ही नहीं कर पाई। और अब तुमको पढ़ते देखकर मुझे तुमसे जलन होने लगी थी, इसलिए तुम्हें पढ़ाई में हमेशा किसी न किसी तरह से व्यवधान डालती रहती हूँ। मीनाक्षी की बात सुनकर अवनी कुछ पल चुप रही। फिर उसने शांत स्वर में कहा, भाभी, मैं मानती हूँ कि आपके साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। आपके अधूरे सपनों का दर्द मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसमें मेरा क्या दोष था? क्या मैंने कभी आपका अनादर किया? क्या मैंने कभी आपको बड़ी बहन नहीं माना? फिर आपने मेरे साथ वही क्यों किया जिसका दर्द आप खुद झेल चुकी थी? अवनी की आंखें भर आई। उसने आगे कहा, एक बात बताइए भाभी, अगर सच में आपकी अपनी छोटी बहन ही इस घर की देवरानी बनकर आती तो क्या आप उसके साथ भी यही करती? क्या उसके सपनों के रास्ते में भी ऐसे ही रुकावट डालती? मीनाक्षी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसकी नज़रें शर्म से झुक गई। अवनी ने धीमे से कहा, भाभी, सिर्फ सबके सामने छोटी बहन कह देने से कोई बहन नहीं बन जाती। बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ भी निभाना पड़ता है। जब बड़ी बहन सच में साथ खड़ी होती है तभी देवरानी भी पूरे दिल से छोटी बहन बनकर रहती है। रिश्ते दिखावे से नहीं, निभाने से बनते हैं। अवनी की बातें मीनाक्षी के दिल में तीर की तरह उतर गई। उसे पहली बार अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो तुरंत अवनी के सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो अवनी, मैं अपने दर्द में तुम्हारे सपनों को चोट पहुंचाती। आज समझ आया कि मैं वही गलती दोहरा रही थी जिसने कभी मुझे रुलाया था, लेकिन मैं आज से वादा करती हूँ, अब तुम्हारे हर सपने को पूरा करने में मैं सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। अवनी ने बिना कुछ कहे मीनाक्षी को गले लगा लिया। दरवाजे पर खड़ी लता जी की आंखें भी नम हो गई। उन्हें लगा जैसे आज इस घर में सिर्फ दो बहुओं का नहीं बल्कि दो बहनों का रिश्ता फिर से जन्म ले चुका था। उस दिन के बाद उस घर में फिर कभी रिश्तों पर दिखावे की परत नहीं चढ़ी, क्योंकि अब हर रिश्ता दिल से निभाया जाने लगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर मीनाक्षी की जगह आप होते तो क्या अवनी को उसकी पढ़ाई पूरी करने देते, या अपने अधूरे सपनों की वजह से उसके रास्ते में रुकावट बनते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।